बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम या का नाबुदो वैया का नस्ताइन। आपको तस्लीम का सलाम। नवाज शरीफ का जो दौरा गुजरात होता है, चौधरी शुजात का पता लेने जाते हैं। उस पर सीट एडजस्टमेंट की जो बात होती है, चौधरी शुजात उसने 13 सीटें मांग ली। नवाज शरीफ के और शहबाज शरीफ के तोते उड़ गए कि ये क्या हुआ। हम तो समझते थे कि शायद उसको 2 सीटें चाहिए, 2 अपने बेटों के लिए, एक ताहिर बशीर चीमा के लिए, मगर अभी तो काम 13 पर जाकर खड़ा हो गया। इसका मतलब है कि नवाज शरीफ को बेसिकली चौधरी शुजात लाई ने ना कर दी कि आप 13 सीटें देंगे तो हम आपके साथ चलेंगे, अगर नहीं देंगे तो हम आपके साथ नहीं चलेंगे। तो इस पर नवाज शरीफ ने बोला कि ठीक है, हम वापस जाकर इंशाल्लाह इस पर सोचते हैं, फिर आपको बताएंगे। उसके बाद वो वापस लाहौर की तरफ रवाना हो गए। इसका मतलब है कि चौधरी शुजात की जो डिमांड्स है वो नवाज शरीफ ने एक्सेप्ट नहीं की, और ना ही चौधरी शुजात ने बोला जी कि मैं 3 सीटों के लिए एडजस्टमेंट करूंगा। उसने बोला 3 की नहीं, 13 सीटों पर आपने मुझे एडजस्टमेंट करनी है। उधर आप देख सकते हैं कि अपना जो फैसल नसीर ने जो मरियम औरंगजेब को थप्पड़ सीध किया है, उसमें जो एक जगह पर जो फैसल नसीर और मरियम नवाज की आपस में गुफ्तगू हो रही थी, जिस पर चंद वीडियोस के हवाले से बातचीत हो रही थी, जिसमें मरियम औरंगजेब ने मुदाखलत की और फैसल नसीर ने उठकर उसको एक थप्पड़ रख दिया, जिस पर हर तरफ खामोशी छा गई। और उसके अलावा नवाज शरीफ साहब ने लंदन भी आना था, मगर अभी जराए बताती हैं कि नवाज शरीफ का नाम भी इसी एल में डाल दिया गया है कि आप भी मुल्क से बाहर नहीं जा सकते, आप मुल्क के अंदर ही रहेंगे। ये सारी सूरत हाल जा रही है। मौलाना फजल रहमान भी बड़ा डरा हुआ है। वो कहता है कि अगर इलेक्शन होंगे तो मैं बुरी तरह हार जाऊंगा, क्योंकि दोनों सूबों में जो ये हाल चाल है, जो अपना शेर अफजल मरवत और उनके साथियों ने मचाई हुई है, मैं तो बिल्कुल, ना तो मुझे अवाम वोट देगी और ना ही मैं कहीं जा सकता हूं। तो आप इस तरफ पहले देखें, इधर सफाई करें, माहौल तैयार करें, माहौल बनाएं, उसके बाद फिर इलेक्शन का ऐलान करें, क्योंकि इधर जो सर्दी भी काफी है और उसके बाद बारिशें भी हैं। इस तरह के ये बहाने लगा रहे हैं कि किसी तरीके से भी इलेक्शन को रोका जाए। अगर इलेक्शन होंगे तो उसको पता है कि जो केपीके में टोटल जो पीटीआई है वो स्वीप कर जाएगी और मौलाना फजल रहमान कहीं का भी ना रहेगा। और इसी तरह जो पीपल पार्टी है वो भी चाहती है कि इलेक्शन होंगे तो हमारी जो है हुकूमत सिंध में बन जाएगी। तो उसके बाद हम देखेंगे कि हमें नवाज शरीफ के साथ चलना है या नहीं चलना। वो अपने जो उनका अपना विजन है उस पर खड़े हैं, आसफ अली जरदारी और बिलावल भुट्टो जरदारी। और उसके बाद जो इमरान खान साहब की जो काबीना है, जो उन्होंने नए चेयरमैन साहब बनाए हैं, वो अपनी पार्टी को लेकर आगे बढ़ रही है, बल्ले का निशान हासिल करने की पूरी कोशिश कर रही है। उधर आप देख सकते हैं कि 5 जो जर्नैल हैं वो भी, उनको भी उनने फर्क कर दिया। उसकी जगह पर नए 5 जर्नैल उनको लाए गए, उनके नाम भी आपको कल देंगे। उसके अलावा जो अपना अंजम बाबर और चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ आसम मुनीर के दरमियान जो लड़ाई की जंग का आगाज हुआ है कि अंजम बाबर कहता है जी कि इलेक्शन करवाने हैं, इलेक्शन होंगे तो मैं चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ आऊंगा, और मगर जो आसम मुनीर कहता है कि इलेक्शन नहीं करवाने, अगर इलेक्शन होंगे तो फिर सिलेक्शन हो जाएगी, क्योंकि फिर जो मेरी सीट है वो जाती रहेगी। तो वो इसलिए वो चाहता नहीं इलेक्शन हो, और अंजम बाबर चाहता है कि इलेक्शन होंगे तो फिर नवाज शरीफ लोग प्राइम मिनिस्टर आएंगे तो मुझे दोबारा पिक करके मुझे चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ बनाएंगे, जिस पर आसम मुनीर मानने को तैयार नहीं। अभी वो ओमान की तरफ चला गया है, उधर बैठकर उन शहजादों के साथ और इधर उधर सबके साथ और रोयल शरीफ के साथ सबके साथ वो अपने राब्ते कर रहे हैं चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ के। आप अंजम बाबर को समझाएं, क्योंकि अगर इलेक्शन हो गए तो फिर इमरान खान बाहर आ जाएगा। इमरान खान बाहर आ गया तो पहले ही पूरी कौम मेरे खिलाफ है, और फिर मैं किधर जाऊंगा, क्योंकि मुझे तो सब ने यूज कर लिया। तो अब उसके बाद अगर मुझे भी उतार दिया जाता है तो फिर मुझे कौन सेफ गार्ड देगा। तो बेसिकली जनरल आसम मुनीर साहब भी अंदर से खौफजदा है कि अगर इमरान खान साहब आ गए तो कौम पहले ही खिलाफ है, उसके अलावा ओवरसीज कम्युनिटी भी खिलाफ है, पीटीआई भी सारी खिलाफ है, तो फिर मैं किधर जाऊंगा। इस वजह से आप मान की तरफ रवाना हो गए हैं। अब देखते हैं कि रोयल शरीफ साहब जो है अपना जो फलस्तीन यानी मुस्लिम उम्मा के जो 132 कंट्रियों के जो बने हुए हैं, बानी बने हुए हैं, वो क्या मशवरा देते हैं। और जो फलस्तीन में आपने देखा जो उधर जंग लगी हुई है, उधर बच्चे शहीद हो रहे हैं, उनके पास खाने को भी रोटी नहीं है, और वो बता रहे हैं जी कि उनके ऊपर कुत्ते छोड़े जा रहे हैं। इस तरह का माहौल बना हुआ है। मगर कोई भी आप देख लें, मौलाना फजल रहमान, इनमें से कोई भी आप देख लें, किसी किस्म का ऐसा कोई बयान या इन्होंने बिल्कुल नहीं दिया जिसमें को बोलें जी कि फलस्तीन के हक में, उन बच्चों के हक में बोलें। बल्कि काकड़ साहब भी खामोश हैं, सब बस लगे हुए हैं कि इलेक्शन के और सिलेक्शन के पीछे लगे हुए हैं। नवाज शरीफ साहब को यह है कि मैं किसी तरीके से प्राइम मिनिस्टर बन जाऊं 4थी दफा, वो अपनी दौड़ में लगे हुए हैं। उधर आसफ अली जरदारी अपने गेम में डाल रहा है, वो कह रहा है कि ये बन ही नहीं सकता प्राइम मिनिस्टर, किसी सूरत नहीं बन सकता। और जनरल आसम मुनीर साहब इसको प्राइम मिनिस्टर बनाना चाहते हैं, मगर इलेक्शन नहीं करवाना चाहते। उधर जो अपना अंजम बाबर साहब इलेक्शन करवा कर अपनी सीट पक्की करना चाहते हैं और आसम मुनीर को फारग करना चाहते हैं। इस तरह का
माहौल जो है ना वो आप देखें स्टैब्लिशमेंट के अंदर भी है और बाहर जो पार्लियामेंट अमूर हैं उनके अंदर भी है और मुख्तलिफ सूबों में भी इस तरह का माहौल बना हुआ है जिसके ऊपर काफी कश्मकश है, क्योंकि इनको समझ नहीं आ रही अब क्या करें। उधर जो अपना ट्रैक्टर का निशान गुजरात में अपना वो कहते हैं जी हमने चौधरी शुजात का बेटा कह रहा है कि हमने वो ट्रैक्टर का निशान ले लिया है, हालांकि उनका निशान तो साइकिल है, मगर वो कहते हैं जी हमने ट्रैक्टर ले लिया। यानी लास्ट टाइम भी उनको ट्रैक्टर मिला था चौधरी शुजात साहब को इनको, और ये जीते थे और अभी भी उन्होंने दोबारा ट्रैक्टर लिया। यानी ट्रैक्टर का निशान ये बताता है कि ये सिलेक्शन का निशान है बेसिकली, यानी बगैर इलेक्शन के हम जीत जाते हैं। और साइकिल का उस वक्त होता है कि जब सही इलेक्शन होती है तो फिर ये ट्रैक्टर का नहीं बल्कि साइकिल का निशान इस्तेमाल करते हैं। तो ये सारी सूरत हाल है। बेसिकली ये सब मिलकर अपना जो दूसरे दारों के साथ खेल रहे हैं कि किसी तरीके से भी हम बस अपनी सीट जो एडजस्टमेंट है हमारी हो जाए, हम अपनी सीटें निकाल लें, उसके बाद मिनिस्टरों के लिए हम फाइट करें, उसके बाद फिर हम इस हुकूमत को लेकर आगे जाएं और आर्मी के साथ हम मिलकर यानी एक पेज पर इस हुकूमत को चलाने की कोशिश करें, जिस पर इमरान खान साहब जो है इनके रास्ते में बहुत बड़ी रुकावट है। जब तक इमरान खान साहब हैं ये हर कीमत में अपना जो इनको पता है कि हम फेल होंगे, कुछ भी कर ले, ये हुकूमत बनाने में भी फेल होते हैं, बल्कि वोटर भी वो कहते हैं कि बाहर नहीं आएंगे। जैसे मौलाना फजलुर रहमान का तर्जुमान कह रहा है कि सर्दी बहुत है, बारिशें बहुत हैं, तो वोटर बाहर नहीं आएगा। वोटर तो आएगा ही नहीं बाहर। बेसिकली वोटर अगर आएगा तो वो पीटीआई के लिए आएगा, पीटीआई को वोट डालेगा, इमरान खान या उनकी पार्टी को वोट डालेगा, आपको तो वोट नहीं डालेगा। आपको भी इस बात का पता है, इसलिए आप बहाने लगा रहे हैं वो जी इलेक्शन नहीं होनी चाहिए, अभी ठंडक बहुत है। जैसे कि फैसल करीम कुंडी ने बोला कि बेनजीर भुट्टो जब शहीद हुई थी तो इलेक्शन हुए थे, तो अभी भी वो कहता है कि इलेक्शन होने दे, लोग निकले ना निकले, आपका ये मौजू नहीं है। आपका मौजू है कि 8 फरवरी को हमने इलेक्शन करवाने हैं, तो इलेक्शन की बात करें। इलेक्शन होंगे तो मुल्क किसी सही डायरेक्शन की तरफ जाएगा। अगर आप इस तरह की बातें करेंगे कि मौसम ठीक नहीं है तो बारिश होता है तो बहुत ज्यादा पानी आता है, ये बातें भी इस तरह की हो रही हैं, तो फिर आप सीधा सीधा कह देंगे कि इलेक्शन नहीं करवाने और आप इलेक्शन कमीशन को बोलेंगे जी कि बारिश आ रही है तो आप इलेक्शन ना करवाएं। इलेक्शन कमीशन वो कहता है जब मोहतरमा बीबी शहीद बेनजीर भुट्टो का मर्डर हुआ था तो उस वक्त भी इलेक्शन हुए थे, और अभी भी हम चाहते हैं कि इलेक्शन और जल्दी से इलेक्शन हो, 8 फरवरी को इलेक्शन हो ताकि ये काम भी खत्म हो। तो इंशाल्लाह ताला देखिए अब 8 फरवरी को अगर भले का निशान कायम रहा तो इंशाल्लाह ताला जीत इमरान खान साहब की होगी और इन सब पार्टियों को भागना पड़ेगा। आपने देख लिया कि नवाज शरीफ और काफ में भी जो 13 सीटों की एडजस्टमेंट है उस पर बुरी तरह फूट पड़ चुकी है, और उधर जो मरियम औरंगजेब को भी थप्पड़ पड़ा है, उससे भी माहौल काफी गर्म हो चुका है। और सारी पार्टियां जो है वो आराम से चुप करके बैठी हुई है, उनको समझ नहीं आ रही कि अब करें तो क्या करें। बेसिकली बूट पॉलिश करते जा रहे हैं और किसी तरीके से भी जी कहते हैं कि जूते भी खाते जाए। इतनी ये बेगैरत पार्टी है ये जो अपना नून वाले हैं, ये कहते हैं जूते भी खाते जाएं और किसी तरीके से भी जीतकर प्राइम मिनिस्टर बन जाएं, बाद में देखा जाएगा कि क्या करना है। बिल्कुल इनके अंदर किसी किस्म की गैरत नहीं है, क्योंकि ये थप्पड़ भी खा रहे हैं, जूते भी खा रहे हैं, बूट भी पॉलिश करते जा रहे हैं और हुकूमत भी बनाने की कोशिश कर रहे हैं। और मौलाना फजलुर रहमान भी कह रहा है जी कि मुझे आप सदर बना दें, तो मौलाना का भी जो एरिया है उसमें उसको भी पता चल गया है कि केपीके में तो उसका बिल्कुल किसी सूरत में भी जोर नहीं चलने वाला, क्योंकि उधर जो शेर अफजल मरवत साहब आ गए हैं उनका खौफ इन सब के ऊपर पड़ चुका है और ये उससे बड़े डरे हुए हैं कि शेर अफजल मरवत का क्या करें। तो मौलाना बुरी तरह बेसिकली बुखलाहट का शिकार है, बार बार कह रहे हैं कि मौसम खराब है, सर्दी है, फलां है, आप इलेक्शन ना करवाएं, नैब को बोल दें या इलेक्शन कमीशन को बोलें जी कि इलेक्शन स्टॉप करें। इस तरह की बातें हो रही हैं, माहौल को खराब किया जा रहा है। मगर इंशाल्लाह इलेक्शन होगी 8 फरवरी को, और इमरान खान साहब अगर जेल में हो तो फिर भी इंशाल्लाह पार्टी भरपूर तरीके के साथ जीतकर सामने आएगी और बहुत बड़े इंशाल्लाह 2/3 की अक्सरियत से जीतेगी और इन सब को बुरी तरह मार देंगे। और इंशाल्लाह वोटर इंशाल्लाह चाहे सर्दी हो, बारिश हो, तूफान हो, बाहर निकलेगा और बल्ले पर मोहर लगाकर इमरान खान साहब को इंशाल्लाह कामयाब करवाएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया भाइयों, आपको तस्लीम का सलाम।